24 बगड़ावतों की कथा। बाबा रूपनाथ और सोई भोज। एक बार बगड़ावत गायें चराकर लौट रहे थे। तब उन गायों में से एक गाय ऐसी थी जो रोज़ उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती थी और शाम को लौटते समय वह गाय अलग चली जाती थी। सोई भोज यह देखते हैं कि यह गाय रोज़ अपनी गायों के साथ आती है और चली जाती है। यह देखकर सोई भोज अपने भाई नियाजी को कहते हैं कि यह गाय के पीछे जाओ और पता करो कि यह गाय किसकी है और कहाँ से आती है। इसके मालिक से अपनी कवाली का मेहनता न लेकर आना। नियाजी उस गाय के पीछे पीछे जाते हैं। वह गाय गुफा में जाती है। वहाँ नियाजी भी पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में एक साधु बाबा रूपनाथ जी तूणी के पास बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। नियाजी साधु से पूछते हैं कि महाराज, यह गाय आपकी है? साधु कहते हैं कि हाँ, गाय तो हमारी ही है। नियाजी कहते हैं कि आपको इसकी ग्वाली देनी होगी। यह रोज़ हमारी गायों के साथ चरने आती है, हम इसकी देख रेख करते हैं। साधु कहता है कि अपनी झोली मांड। नियाजी अपनी कंबल की झोली फैलाते हैं। बाबा रूपनाथ तूणी में से धोबे भर तूणी की राख नियाजी की झोली में डाल देते हैं। नियाजी राख लेकर वहाँ से अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में साधु के द्वारा दी गई तूणी की राख को गिरा देते हैं और घर आकर राख लगे कम्बल को खूंटी पर टांग देते हैं। जब रात होती है तो अंधेरे में खूंटी पर टंगे कम्बल से प्रकाश फूटता है। तब सोई भोज देखते हैं कि इस कम्बल में कहीं न कहीं हीरे व जवाहरात लगे हुए हैं। तो वह नियाजी से सारी बातें पूछते हैं। नियाजी सारी बात बताते हैं। बगड़ावतों को लगता है कि जरूर वह साधु कोई करामाती पहुंचा हुआ है। यह जानकर कि वो राख मायावी थी, सोई भोज अगले दिन उस साधु की गुफा में जाते हैं और रूपनाथ जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं और बाबा रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन बाबा रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर जाते हैं। पीछे से सोई भोज गुफा के सभी हिस्सों में घूम फिर कर देखते हैं। उन्हें एक जगह इंसानों के कटे सिर दिखाई देते हैं। वह सोई भोज को देखकर हंसते हैं। सोई भोज उन कटे हुए सिरों से पूछते हैं कि हंस क्यों रहे हो? तब उन्हें जवाब मिलता है कि तुम भी थोड़े दिनों में हमारी जमात में शामिल होने वाले हो, यानी तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा ही होने वाला है। यह भी बाबा की ऐसी ही सेवा करते थे। थोड़े दिनों में बाबा ने हमारे सिर काट कर गुफा में टांग दिए। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। यह सुनकर सोई भोज सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रूपनाथ वापस लौट आते हैं और सोई भोज से कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। आज मैं तेरे को एक विद्या सिखाता हूँ। सोई भोज को यह बड़ा कड़ाव और तेल लेकर आने के लिए कहते हैं। सोई भोज बाबा रूपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ा कड़ाव और तेल लेकर पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अलावा यानी आग जलाकर कड़ाव उस पर चढ़ा दे और तेल कड़ाव में डाल दे। तेल पूरी तरह गर्म हो जाने पर रूपनाथ जी सोई भोज से कहते हैं कि आजा, इस पर कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। सोई भोज और पीछे बाबा रूपनाथ जी कड़ाव की परिक्रमा शुरू करते हैं। बाबा रूपनाथ सोई भोज के पीछे पीछे चलते हुए एकदम सोई भोज को कड़ाव में धकेलने का प्रयत्न करते हैं। सोई भोज पहले से ही सावधान होते हैं, इसलिए छलांग लगाकर कड़ाव के दूसरी ओर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सोई भोज बाबा रूपनाथ जी से कहते हैं कि महाराज, अब आप आगे जाओ और फिर से परिक्रमा शुरू करते हैं। सोई भोज को जवान एवं ताकतवर होते हैं। इस बार वह परिक्रमा करते समय आगे चल रहे हैं। बाबा रूपनाथ को उठाकर गर्म तेल के कड़ाव में डाल देते हैं। बाबा रूपनाथ का शरीर कड़ाव में गिरते ही सोने का हो जाता है। यह सोने का परोसा बन जाता है। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है कि सोई भोज, तुम्हारी 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया है, यानी 12 साल की ही बगड़ावतों की आयु है और बाबा रूपनाथ की गुफा से मिले धन की माया भी 12 साल तुम्हारे साथ रहेगी। एक आकाशवाणी ये भी होती है कि यह सोने का परोसा, इसको तुम पाँव की तरफ से काटोगे
तो यह बढ़ेगा, यदि सिर की तरफ से काटोगे तो यह करता जाएगा। इस धन से तुम लोगों को खूब खर्च करना, दान पुण्य करना। सोई भोज को बाबा रूपनाथ की गुफा से भी काफ़ी सारा धन मिलता है, जिससे एक 6 मंगला हाथी, एक सोने का खांडा, पूली घोड़ी, सुरह गाय, सोने का पोरसा, कश्मीरी तंबू इत्यादि दुर्लभ चीज़ें लेकर सोई भोज घर आ जाते हैं। घर आकर सोई भोज बाबा रूपनाथ व सोने के पोरसे से सारी घटना अपने भाइयों एवं परिवार वालों को बताते हैं। इस अथाह संपत्ति का क्या करें, ये विचार करते हैं। इतना सारा धन प्राप्त हो जाने पर सभी बगड़ावत अपना पशुधन और बढ़ाते हैं। सभी अपने लिए घोड़े खरीदते हैं और सभी घोड़ों के लिए सोने के जेवर बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगड़ावत अपने सभी घोड़ों के सोने के जेवर कच्चे सूत के धागे से पिरोकर बनाते थे। उनके घोड़े जब भी दौड़ते थे तो वह जेवर टूटकर गिरते रहते थे और वे दोबारा जेवर बनवाते रहते थे। आज भी जेवर कभी कभी बगड़ावतों के गांवों के ठिकानों से मिलते हैं। बगड़ावत खूब जमीन खरीदते हैं और अपने अलग अलग गांव बसाते हैं। सोई भोज अपने गांव का नाम गोठा रखते हैं। बगड़ावत काफ़ी धार्मिक काम करते हैं, तालाब बावड़ियाँ बनवाते हैं और जनहित में कई काम करते हैं। बगड़ावतों के पास काफ़ी संपत्ति होने से वे काफ़ी पैसा शराब खरीदने पर भी खर्च करते हैं और अपने घोड़ों को भी शराब पिलाते हैं।